बीएससी फिजिक्स की एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण डेरिवेशन करने जा रहे हैं। डेरिवेशन का नाम है रुद्रोष्म प्रक्रम में किया गया कार्य। इससे पहले हमने रुद्रोष्म प्रक्रम के लिए आदर्श गैस के लिए समीकरण, रुद्रोष्म प्रक्रम में आदर्श गैस के लिए समीकरण या रुद्रोष्म समीकरण हमने करी थी, जिसमें हमने बताया था कि पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हमने बताया था, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, इन्हीं चीजों का यूज होगा और इसी का यूज होगा रुद्रोष्म प्रक्रम के लिए। पी वी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, और ये गामा क्या होता है? गामा होता है सीपी बट्टे सीवी, ठीक है। विशिष्ट ऊष्माओं की निष्पत्ति यानी कि रेशो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट। ओके, चलिएगा। आज हम करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कर लीजिएगा। आज का डेरिवेशन और कल का डेरिवेशन दोनों इंपॉर्टेंट है। दोनों में से एक आने की बहुत ज्यादा संभावना है, काफी बार ये आ चुका है। क्या है? रुद्रोष्म प्रक्रम में किया गया कार्य, अर्थात वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब रुद्रोष्म प्रक्रम, ठीक है। कल हमने क्या चीज सीखी थी, वही चीज को कंटिन्यू करेंगे। जिन्होंने कल वाली वीडियो नहीं देखी है वो जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें काफी सारी चीजें जीरो लेवल से सिखाई थी। यहाँ पर भी जीरो लेवल से सिखाएंगे, लेकिन वहीं से ये आगे का प्रोसेस है। तो अब इस वीडियो में कल वाली चीज को पूरी को तो सिखा नहीं सकते, इसीलिए कल का वीडियो कल बन चुका है, तो उसको देख लीजिएगा। इसमें हाँ, थोड़ा थोड़ा डिटेल्स में हम न जाकर थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में बता दे रहे हैं कि जब हम किसी एक मोल गैस का रुद्रोष्म प्रसार करते हैं, यहाँ पर समझ लीजिएगा कि ये हमारे इसके अंदर क्या है, एक मोल गैस हमने मान ली, ठीक है। इसका हम रुद्रोष्म प्रसार कर रहे हैं। रुद्रोष्म प्रसार का मतलब क्या है? ना तो ऊष्मा इसके अंदर जाएगी, ना ही अंदर की ऊष्मा बाहर आएगी। रुद्रोष्म गैस का एक मोल गैस लिए उसका प्रसार करेंगे, तो हम मान के चलते हैं, मानिए क्या, जब इसमें क्या होगा, जब ऊष्मा में कोई चेंज नहीं होगा, तब क्या होगा, ये मतलब ये हुआ रुद्रोष्म प्रक्रम का कि भैया ना तो ऊष्मा अंदर जा रही है और ना ही बाहर आ रही है, मतलब ऊष्मा में अंतर कितना? शून्य। अब जब ऊष्मा ना तो बाहर आ रही ना अंदर जा रही, तो इसकी आंतरिक ऊर्जा यानी कि ये जो गैस है, ये इसके अंदर जो गैस भरी हुई है, ये गैस अपनी आंतरिक ऊर्जा का उपयोग करके क्या करती है? प्रसार करती है, और आंतरिक ऊर्जा का उपयोग करके बाहरी दाब के विरुद्ध कार्य करती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि गैस अपनी आंतरिक ऊर्जा का उपयोग करके इसका प्रसार करती है। प्रसार का मतलब आयतन को थोड़ा सा बढ़ा देती है। तो यही चीज मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। क्या लिखी है देखिएगा सिंपल तरीके से, कि माना एक मोल गैस का रुद्रोष्म, याद रखिएगा रुद्रोष्म प्रसार होता है, तो इसका आयतन, किसकी बात चल रही है? गैस का आयतन V1 से बढ़कर V2 हो जाता है। तब गैस द्वारा किया गया कार्य, तब लिख देंगे गैस द्वारा कृत कार्य। W बराबर क्या? W बराबर नॉर्मली फॉर्मूला होता है P इंटू dV। ये होता है क्योंकि यहां पर आपको दे रखी है कंडीशन के आयतन V1 से बढ़कर V2 हुआ है, तो V1 से बढ़कर V2 हुआ है, ये लिमिट लगा दी, ठीक है। समाकलन का मतलब लिमिट, ठीक है। आयतन V1 से बढ़कर V2 हुआ है, चलिएगा। ये अब यहां से ये चीज हो गई। अब नॉर्मली आप ध्यान रखिएगा, इसको समीकरण 1 मान लो, ठीक। और यहां से लिख देंगे वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? वी नो दैट फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, यानी कि रुद्रोष्म प्रक्रम के लिए, रुद्रोष्म प्रक्रम के लिए क्या होता था? रुद्रोष्म प्रक्रम के लिए इससे पहले वाली वीडियो में ये चीज हमने प्रूफ की थी। क्या प्रूफ किया था? पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। ये चीज तो यहां से कांस्टेंट हम कोई भी मान सकते हैं, तो मैं कांस्टेंट यहां पर क्या मान ले रहा हूं? कांस्टेंट के लिख ले रहा हूं। ये के क्या है? के यहां पर मैंने कांस्टेंट मान लिया। के क्या है आपका? कांस्टेंट। कोई भी नियतांक हो सकता है, तो के मैंने नियतांक मान लिया थे। अब यहां से मैं, यहां पर पी आ रहा है, तो पी का मान निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? देखिएगा नॉर्मली यहां से पी का मान क्या हो जाएगा? पी का मान हो जाएगा पी इज इक्वल टू के अपॉन वी की पावर गामा, ठीक है। P बराबर के अपॉन वी की पावर गामा। तो ये वाला यहां पर रख देंगे समीकरण 1। समीकरण 1 से यहां पे लिख दो। अब
समीकरण 1 से। तो P का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू V1 V2 P1 की जगह पे देखिए ये P की जगह पे क्या आ जाएगा, P की जगह पे आ जाएगा आपका K अपॉन V की पावर गामा, और ये क्या हो जाएगा dV हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा आप देखिएगा नॉर्मली K को बाहर ले लेंगे, W बराबर, क्योंकि K कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को अवकलन या समाकलन करते समय बाहर निकाल लेते हैं। V ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, माइनस गामा हो जाएगा इंटू dV। आप एक चीज समझते हो, जैसे कि 1 अपॉन ये है m की पावर x है, तो हम इसको कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम x m की पावर माइनस एक्स, ये m की पावर x ऊपर जाएगा तो माइनस का x हो जाएगा। वही चीज यहाँ पर गामा था, ऊपर जाके कैसा हो गया, माइनस का गामा हो गया। ठीक है, एक चीज आप जानते हो, x की पावर n का यदि x के सापेक्ष अवकल समाकलन करते हैं तो क्या फॉर्मूला होता है, x n प्लस 1 बट्टे n प्लस 1, ये होता है। ठीक है, समझ लो इस चीज को। ठीक, यही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। W इज इक्वल टू ये K हो गया, K अपने आप में कांस्टेंट है। चलिएगा, इसका यदि मैं समाकलन करूंगा तो कैसे करता हूं, ये V, अब V की पावर, ये V के साथ में हम कर रहे हैं और यहाँ पे X है, तो क्या यदि यहाँ पे N होता तो समाकलन क्या हो जाता, V N प्लस 1 बट्टे N प्लस 1। देखिए जब यहाँ पर X है, X के सापेक्ष करेंगे तो X, यहाँ पे V है तो V के सापेक्ष करेंगे, तो V की पावर कुछ जो भी है तो क्या हो जाएगा, V की पावर जो भी है उसमें क्या हो जाएगा, एक जुड़ जाएगा, नीचे भी वही आ जाएगा गामा प्लस 1। ठीक है, और जो लिमिट होती है वो यहाँ पर आ जाएगी V1 V2। ठीक है, इतना तो मैथ के स्टूडेंट रहे हो आप, इतना तो समझते ही हो आप कि जो लिमिट होती है समाकलन करने के बाद वो यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, चलिएगा W इज इक्वल टू, इसको मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिख सकता हूँ। किस तरह से लिख सकता हूँ इसको लिख सकता हूँ V1 माइनस गामा, नीचे भी लिख सकता हूँ 1 माइनस गामा, और ये आपका यहाँ से देखिएगा, यहाँ से ऐसे थोड़ा सा और इधर से लिखो, W बराबर K, और ये है आपका V की पावर 1 माइनस गामा, नीचे भी 1 माइनस गामा। ओके, यहाँ पे V1 ये हो जाएगा V2। ठीक है, ठीक, चलिएगा अब नॉर्मली आप देखिएगा, क्या इसको तो बाहर निकाल दो, W बराबर K अपॉन 1 माइनस गामा, ये तो जो करते रहेगा। ओके, ये क्या आ जाएगा भाई, ये आपका आ जाएगा 1 माइनस, सॉरी ये आ जाएगा आपका, तो क्या आएगा जरा ध्यान से समझो। यदि हमारे पास में x है और ये यहाँ पर a और b लिमिट रखी हुई है, तो हम क्या करते हैं, x की जगह पे एक बार अपर लिमिट माइनस एक बार लोअर लिमिट रख देते हैं। यदि x की पावर यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर यदि a और b लिखा हुआ है तो यहाँ पर लिख देंगे b की पावर 5 माइनस a की पावर 5। क्यों, जहां पर x है वहां पर एक बार अपर लिमिट रखते हैं, इस चीज से कोई लेना देना नहीं है जो घात कितनी भी है। तो वही काम हम यहाँ पे करेंगे, एक बार अपर लिमिट क्या है, V2 है, तो यहाँ पर V आ रहा है, वहां पर एक बार मैं V2 रख दूंगा, और जो भी यहाँ पर घात है वो जो करते हो रहेगी 1 माइनस गामा। ठीक है, फिर एक बार क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस, फिर माइनस आएगा, फिर एक बार लोअर लिमिट रख देंगे, माइनस लगाकर लोअर लिमिट कितनी है, V1 है, V1, इस V की जगह पर V1 रख दिया, और फिर ऊपर क्या है, ऊपर आपका वही घात 1 माइनस गामा, और कुछ नहीं करना है, ये चीज आ जाएगी। ठीक है, तो W बराबर क्या आ जाएगा, देखिएगा W बराबर, ये W बराबर आपका आ जाएगा, ये देखिए ध्यान से, ये K अपॉन 1 माइनस गामा। अब देखिएगा ध्यान से, पहले ये चीज हम बाद में लिखेंगे, इसको समीकरण 2 मानिए, इसको समीकरण 2। आप एक चीज जानते हो, यदि मैं PV बराबर कोई भी नियतांक कह दूं, कांस्टेंट कह दूं, तो आप लिख सकते हो P1 V1 बराबर भी कांस्टेंट होगा, और P2 V2 बराबर भी कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट दोनों बराबर हैं तो हम इसको लिख सकते हैं P1 V1 बराबर P2 V2। ये फॉर्मूला चार्ल्स के नियम में, इस तरीके से बोयल्स के नियम में भी आते हैं ना, ठीक है, तो उसी चीज का हम यूज करेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर P V की पावर गामा बराबर कांस्टेंट है, तो यहाँ पे लिख देंगे चूंकि P V की पावर गामा बराबर K है, तो इसलिए
इसलिए P1 V1 की पावर गामा बराबर P2 V2 की पावर गामा बराबर K हो जाएगा। ठीक है भाई, बात वही है। यदि मैं PV बराबर K कहता हूं तो P1 V1 बराबर P2 V2 बराबर K, ये भी हो जाएगा। ठीक है, या इतना कहिएगा, ये चीज होती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले इस K की अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर ये वाली वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, चलिएगा कैसे रखेंगे जरा ध्यान से समझो। ठीक है, वो भी हम आपको सिखाते हैं। देखिए कैसे करेंगे हम। पहले इस K की मल्टीप्लाई करो, W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर है 1/1 माइनस गामा। अब देखिएगा K अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या जाएगा, K V2 की पावर 1 माइनस गामा, फिर माइनस K V1 की पावर 1 माइनस गामा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब देखिएगा W बराबर ये क्या है, 1/1 माइनस गामा। अब देखिएगा ध्यान से, ये K और यहां पर क्या लिख सकते हो आप, देखिएगा इसको मैं लिख सकता हूं V2 की पावर 1 और इंटू, और ये लिख सकता हूं मैं V2 की पावर माइनस गामा, ये लिख सकता हूं। ठीक है, समझ पाए बात को, ठीक है, ये लिख लिया। और यहां पर क्या लिख सकता हूं, माइनस। ऐसे ही मैं यहां पर K V1 की पावर 1 इंटू V1 की पावर माइनस गामा, ये लिख सकता हूं, क्योंकि मैंने ये अलग अलग घातें अलग अलग तोड़ दी है मैंने यहाँ पर। ठीक है, अब देखिएगा आपका कुछ K का मान, देखिएगा ये K का मान है तो K की जगह पे एक बार ये रख दूंगा मैं, और यहाँ पे देखिएगा ये चीज, ये क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू 1/1 माइनस गामा। ठीक है, K का मान बाद में रखूंगा, पहले इसको एक लाइन और सॉल्व कर दो। माइनस वाली घात है उसको प्लस में ले आओ, तो K V2 अपॉन ये आ जाएगा V2 की पावर गामा माइनस K V1, क्योंकि देखिएगा घात 1 है, 1 से तो कोई लेना देना नहीं है, K V1 आ जाएगी, ये माइनस का है तो नीचे उतर आएगी तो प्लस की हो जाएगी। ऐसे ये K V1 और ये V1 की पावर गामा, ये हो जाएगा। अब इस K की जगह पे हम मान रख देंगे 1/1 माइनस गामा। देखिए कौन सा मान रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर V2 आ रहा है तो इस K का मान V2 वाला रखेंगे, ये वाला क्या रख देंगे, P2 V2 गामा, और साथ में ये V2 आ जाएगा, अपॉन नीचे V2 गामा है माइनस। ऐसे ये K V1 आ रहा है तो यहाँ पर हम V1 वाला मान रखेंगे इस K का। ये क्या है, P1 V1 गामा, और साथ में आ जाएगा ये V1 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा V1 की पावर गामा, ये चीज आ जाएगी। अब देखिए कुछ कटेगा, क्या कटेगा, V2 की पावर गामा से V2 की पावर गामा, और V1 की गामा से V1 की गामा, तो ये क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू 1/1 माइनस गामा, तो ये आपका आ जाएगा P2 V2 माइनस P1 V1, ये आ जाएगा। ठीक है, ये चीज आ गई। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई समझ में आ गया ना, यहाँ तक पूरा। चलिए यहाँ से आगे देखिएगा, यहाँ से आगे मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लो हो गया। अब डेरिवेशन ये पूरा हो चुका, लगभग थोड़ा सा ही बचा है। ठीक है, यहाँ तक आ गया। यहाँ के बाद में हम लिख देंगे चूंकि P1 V1 सॉरी ऐसा समझ लो, अब PV बराबर RT होता है 1 मोल के लिए, 1 मोल के लिए PV बराबर R ये होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं P1 V1 बराबर RT1 और P2 V2 बराबर RT2। अब देखिएगा, अब हमारी पहली गैस है, कोई भी मान लीजिए पहली कंडीशन के लिए P1 V1 बराबर RT1, तो R क्यों नहीं लगा, R में 1 क्यों नहीं लगा, क्योंकि R कांस्टेंट है। दूसरी कंडीशन के लिए P2 V2 बराबर RT2 हो जाएगा, R में 2 क्यों नहीं लगा, क्योंकि R कांस्टेंट है, और कांस्टेंट हर जगह बराबर रहता है, हर जगह, क्योंकि R एक सार्वत्रिक नियतांक है और हर नियतांक का मान बराबर रहेगा हर जगह हर परिस्थिति में, तो इसलिए इसका मान ये बराबर है। तो अब हम यहाँ पर देखिएगा, इसकी जगह पर P2 V2 की जगह पर RT2 लगा सकते हैं, P1 V1 की जगह पर हम क्या लगा सकते हैं, RT1 लगा सकते हैं। इसको समीकरण, ये 2 3 समीकरण 3 मान लो और लिख दो। अब समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू 1/1 माइनस गामा,
अब देखिएगा यहाँ पे P2 V2 की जगह पे आ जाएगा आपका RT2 माइनस ये हो जाएगा RT1, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया। और यहां से आप R कॉमन ले लोगे तो W बराबर क्या आ जाएगा, R हमने कॉमन ले लिया 1 माइनस गामा, ये T2 माइनस T1 ये लिख सकते हो, या W बराबर R 1 माइनस गामा और ये लिख सकते हो डेल्टा T, ये आ गया आपका। ठीक है, ये आपका निकल कर आ गए, दो आपके सूत्र निकल के आ गए हैं, या तो ये कह दीजिए या ये कह दीजिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात ये हो गया कि रुद्रोष्म प्रक्रम में किया गया कार्य, गैस द्वारा किया गया कार्य उस के ताप पर निर्भर करता है, तापांतर के निर्भर करता है। तापांतर पहली दूसरी स्थिति और पहली प्रारंभिक स्थिति, यानी कि अंतिम स्थिति और ये दूसरी स्थिति है, ये प्रारंभिक स्थिति। तो द्वितीय स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच के तापांतर पर निर्भर करता है, क्योंकि ताप में क्या है, अंतर आ रहा है, तो ये तापांतर में निर्भर करता है। तो कुल मिलाकर बात ये हो गया। ठीक है, तो यही आपका कृत कार्य निकल आया है। कभी कभी पूछ लेगा कि रुद्रोष्म प्रक्रम में सिद्ध करो कि रुद्रोष्म प्रक्रम में गैस द्वारा कृत कार्य तापांतर पर निर्भर करता है। तो यही आगे रुद्रोष्म प्रक्रम में किया गया कार्य केवल प्रारंभिक और अंतिम तापों पर निर्भर करता है। समझ में आई बात, नहीं आई? तो ये प्रारंभिक और अंतिम तापों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये डेरिवेशन था आपका, हो गया है ना, एकदम इजी और ललन टॉप। ठीक है, इसमें भी आपको कोई डाउट या कोई संपत्ति आपत्ति विपत्ति कुछ भी आपको आ रही हो समस्या, तो आप कमेंट जरूर करिएगा, उसका निस्तारण जरूर किया जाएगा। बाकी कोई दिक्कत है तो आप बताइएगा, और नहीं तो वीडियो को लाइक करके शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।